माँ और पापा एक ऐसा शब्द है जो हमारे लिए बहुत अनमोल होता है, क्योंकि भगवान को नहीं जानने से पहले हम माँ के पेट से 9 महीना कोख से निकलकर माँ और पिताजी को ही पहचानते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मेरे माँ और पिताजी मेरे लिए भगवान है, क्योंकि उन्होंने ही हमें भगवान की पहचान कराई, दुनियादारी की पहचान कराई। और मैं जो भी कुछ हूँ मेरी माँ की बदौलत, मेरे पिताजी की बदौलत। और ऐसे मैं घर बहुत प्राउड बिताओ। फील आज करती मम्मी हूँ। को मम्मी ले को जा कहीं रहा ले जा रही है। थी, ले पापा जाओ को बोल रहे पूछे तो पापा, पापा जो ले जाओ बोल, टीवी देख के क्योंकि न्यूज़ मम्मी देख के कभी भेज कहीं रहे हैं। जाती ही नहीं है। बहुत मना के रिक्वेस्ट करके हम ले गए थे। और देखिए मम्मी कहीं मतलब बैठना भी नहीं आता उससे अच्छे से, मतलब घर से निकलती ही नहीं है। मतलब घर का ही काम माँ को बहुत अच्छी तरह आता है, बाहर का इतना नहीं आता है। और मैं जो कुछ हूँ जितना बाहर जाके करती हूँ मेरी माँ की बदौलत। मेरी माँ वही कहती है, जो मैंने बाहर की दुनिया में नहीं किया है वो तू जाके कर, मगर सही सलामत सही विचार लेके कर। और मेरी छोटी बड़ी बेटी को देखिए, अपनी आयु को बचाने के लिए स्कूटी को पकड़ के रखी है। तो मेरे माँ के विचारों के द्वारा मैं बाहर निकल के खुली हवा पे सांस लेकर माँ जो नहीं कर पाई मैं वो करती हूँ। और मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है और मेरे पापा भी, मगर उनका सोच उनका विचार जो हमारी फैमिली को एक अटूट बनाता है। और हम इतने अमीर भी नहीं है और इतने गरीब भी नहीं है, मिडिल क्लास के हैं, मगर हम जी लेते हैं अपनी ज़िंदगी। और उनकी अच्छी शिक्षा के कारण से अभी हम चल रहे हैं लाइफ में जैसे तैसे करके। मगर कुछ तो पैसा नहीं कमाया लाइफ में, मगर जितना अच्छाई कमाई है वो भी माता पिता के बदौलत है, मेरे माँ पिताजी की बदौलत। और थैंक यू मम्मी पापा, ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम पांचों बच्चे पे बने रहे। मेरी पांच मुझे बोल के पांच, हम माँ पिताजी के 5 बच्चे हैं। तो फाइनली बच्चे और हम रेडी हो गए। तो माँ कभी निकलती नहीं है और माँ को नया चीज़ कुछ पता नहीं है। तो हम फाइनली स्विमिंग पूल जा रहे हैं, तो मम्मी हमेशा पूछते रहती है स्विमिंग पूल क्या है, हर कोई जाता है। तो हम नहीं जाने से पहले आप भी देख लीजिए, सनस्क्रीन लोशन बॉडी लोशन जो लगाइएगा स्विमिंग पूल में नहीं घुसने से पहले। और हेयर को डैमेज नहीं होने के लिए नारियल तेल लगाइए, सच अच्छा से मसाज करके हेयर को और बॉडी को। उससे क्या होता है, आपको स्विमिंग पूल का जो केमिकल पानी और जितना भी गंदगी है आपके शरीर पे नहीं आता। और शैम्पू और साबुन लेके जाइए, फिर बाथरूम पे आप अच्छे से वॉश कीजिए, आपके शरीर और स्किन को कुछ नुकसान नहीं होगा और आप स्विमिंग पूल का मज़ा लेंगे। तो ये बहुत नॉलेज वाला चीज़ है। आई आई थिंक करते भी होंगे कुछ लोग, और जो कुछ नहीं करते उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कभी इसके बारे में नहीं जानते तो उनके लिए है। और जो जानते हैं सही है, ठीक है, करते रहिएगा। अपने खुद को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी। फाइनली हम पहुंच गए स्विमिंग पूल एरिया में। तो यहाँ पर पहुँच के हमने टिकट लिया और यहाँ के मालिक बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे से हम सबका वेलकम किया। और उसके बाद बच्चों का हेयर ऑयल मसाज चल रहा है। बेटी छोटी वाले पापा से ही कराना है बोल के, मम्मी का मैंने भी किया और बाकी सबका हो गया। फिर मम्मी और मेरा बच्चा था, मैं खुद का करके निकल रही। और देखिए मेरी मम्मी और बच्चे खूब मस्ती से जम रहे हैं। और ये बेटी तो हर किसी का प्यारे से पाना है, सबसे छोटी है ना, सबका प्यार वो लेगी, उसको वही चाल होता है, दिमाग चलाती रहती है हमेशा सबका प्यार उसे हासिल करना। और ये है मेरा बड़ा बेटा जो एकदम तैर रहा है खुशी खुशी, बहुत मम्मी पापा से भी लंबा हो गया, मगर जल्दी शादी करने का वही नतीजा है, बच्चा जो दोस्त जैसा हो जाता है वही है। तीनों बच्चा बड़ा बेटा और तीनों बच्चा में बहुत गैपिंग है, तो इसलिए बच्चे 3 छोटे हैं और बड़ा वाला बहुत बड़ा है। मम्मी को मैंने चश्मा दे दिया क्योंकि मेरी मम्मी को मतलब वो केमिकल पानी है, मम्मी को ये सब सूट नहीं करता और फर्स्ट टाइम जा रही है। तो उसकी आइज़ के प्रोटेक्शन के लिए मैंने खुद का चश्मा दे दिया और मैंने हस्बैंड का चश्मा पहना। और मेरे हस्बैंड अपने दोस्त के साथ तैर रहे हैं उस ट्रिप में, और मैं यहाँ पे फ़ोटो वीडियो ले रही हूँ अपने बच्चों का, क्योंकि वो भी पहली बार आए हैं अपने आयु की तरह। तो वो पूरा गीत गा के मनोरंजन कर रहे हैं खुद का और खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। और मुझे भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ दिन बाहर रही तो उन लोगों को भी थोड़ा मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी भी माइंड को फ्रेश करना। हम तो खुद फ्रेश होके आए। और ये देखिए मेरा बेटा, छोटा बेटा अपने भैया की तरह तैरने की कोशिश कर रहा है और पानी से मुंह को बचा रहा है, क्योंकि हमने कहा है कि मुंह में नहीं। और मैं भी आ गई फाइनली माँ के पास, और माँ हम दोनों ने खूब सारी मस्ती की। और मम्मी को मैंने पूछा स्विमिंग पूल कैसा लगा, मम्मी ठीक ठाक है, इतना खास भी नहीं, इससे अच्छा घर में ना, वो घरेलू वाली माँ है ना, इसलिए हमेशा घर की चीज़ को ही सोच के रहती है। उसको जल्द से जल्द बाहर थोड़ा सा निकलेगी, घर जाने का ही पड़ा रहता है। और देखो मेरे बच्चे खूब सारी मस्ती कर रहे हैं और बड़ा बेटा अपने भाई और बहन के साथ खेल रहा है।
तो बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ खुशी मनाना। और मेरी मम्मी यहाँ पर मज़ा ले रही है और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं मम्मी के साथ। और देखिए मेरी मम्मी हम सब खूब सारी मस्ती करते हैं और ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ मस्ती कीजिए। और देखिए पापा सिखा रहे हैं सबको तैरना और मैं बहुत स्पीड दिखा रही हूँ कि बहुत लंबा हो जाता है स्लो होने से। तो वन बाय वन सबको सिखाया गया और ज़्यादा देर तक नहीं रहे। और क्योंकि बड़ा बेटा जो बीच में वो बड़ा वाला पूल में भैया का जैसे करेगा के छम मारा, फिर उसके मुंह में पूरा वहाँ का स्विमिंग पूल का पानी चला गया। तो इसलिए ज़्यादा समय तक नहीं खेल पाए बेटा, क्योंकि उसको बहुत केयरिंग करना पड़ता है हर चीज़ को। और देखिए अभी पापा को सबका सब गाड़ी बना के, रेल गाड़ी बना के ले जा रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब ये बड़े होंगे तो देखेंगे अपनी मस्तियाँ और ये वीडियो उनकी यादगार पल रहेगी। बहुत खुशी लगता है जब अपने बच्चे खुश होते हैं, अपनी फैमिली खुश होती है। तो वही है, आप सब भी आप जब मैरिड हो जाओगे तो या आपका जल्दी शादी हुआ हो या लेट से शादी हुआ हो, मगर अपनी फैमिली को हमेशा संजो के रखना है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता। अपने अगर आप घर संभालते हो, किचन संभालते हो तो थाली तो गिरेगी ही, आवाज़ तो देगी। इसलिए छोटी मोटी तो लड़ाई हर घर पे होती है, उससे भी सॉर्ट ऑफ करने के लिए आप सोचना है आने वाली पीढ़ी के लिए। हर छोटी-मोटी बातों से अब बड़ा पतंगर बनाओगे तो कभी होगा नहीं। अपने बच्चों के साथ मैं मस्ती कर रही हूँ, इसलिए अपने फैमिली के साथ हैप्पी रहिए। और ये देखिए बड़ा बेटा मुझसे इतना बड़ा हो गया और मैं मम्मी को हग कर रही हूँ। मुझे मम्मी के साथ बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना मेरी मम्मी। और कुछ भी हो मैं मम्मी को ही बताती हूँ और वो हमेशा सपोर्ट करती है। हाउसवाइफ है मगर मम्मी का दिमाग में इतना टैलेंट है कि पूछिए मत। और वही मेरी मम्मी नाचो में ऑर्बिन किया करती थी और मेरे पास जो कला है मम्मी से ही मिला है मुझे। थोड़ा मोड़ा कुछ बनाने आना, मेरी मम्मी ऑर्बिन मास्टर थी पहले और कर नहीं पाई पूरा क्योंकि उससे अपने 5 बच्चों को संभालना था, तो बच्चों के लिए उसने छोड़ दिया। और मैं मम्मी को सल्यूट करती हूँ। और देखिए मेरे बेटा ने हम दोनों को इतना फ़ोटो खींचा कि हम लोग मतलब मज़ाक कर रहे थे, तो बेटा भी पूरा फ़ोटो खींच खींच के। और देखिए इतना क्यूट से बेटी दोनों मम्मी को इतना प्यार दे रही है। तो ऐसे यादगार पल आप लोग भी बनाइए, अपने परिवार के साथ टूटने मत दीजिए, क्योंकि परिवार का बॉन्डिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अगर मम्मी पापा अच्छे होंगे तो बच्चे ओबियसली अच्छे होते हैं, आपसे सीखते हैं। असली टीचर, असली भगवान जो पेरेंट्स है, तब जाके वो बाहर की दुनिया को जानते हैं और अलग अलग धर्म को जानते हैं, अलग अलग भगवान को जानते हैं। तो सबसे पहले दुनिया में मम्मी पापा ही भगवान है मेरे सोच के हिसाब से। आपकी सोच क्या है मैं नहीं जानती और मैं कभी किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहती। मुझे सब धर्म बहुत अच्छा लगता है और सब में एक मेरिकल होता है और मैं सबको मानती हूँ। और सबसे ज़्यादा अपने मम्मी पापा को अपने गुरु जी, अपना भगवान सब कुछ मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमें दुनिया पे लाया है और दुनिया भी उन्होंने दिखाया है। और बड़ा बेटा यहाँ पे पापा उसे गेजू कर रहा है, मतलब उस वो बीच में वहाँ पे बड़ा वाला स्विमिंग पूल में गिर गया था, इसलिए हमको जल्दी जल्दी जाना पड़ा। और क्योंकि वो खेल रहा भी नहीं था, पापा से चिपका हुआ था तो अनकम्फर्टेबल हो रहा था, तो हम जल्दी जल्दी निकल गए। उसे भी ज़बरदस्ती एक्सरसाइज कराया। मैंने उसको पूरा उल्टी कराया, तब वो जाके थोड़ा ठीक हो निकल चलना लग गया। फिर हम यहाँ से निकल पड़े। बेटा को, मेरा सेकंड बेटा को ये ओलिक है, बोलता तो नहीं है मगर इसे क्या पसंद है मुझे हमेशा पता चलता है। और इतना मतलब बेटा उसको मतलब पानी चला गया था, तो मैंने उसको फिर फ्रेश अप कराया और उसके बाद हम चले गए लस्सी पीने, क्योंकि मेरे बेटा को लस्सी बहुत पसंद है। वो बहुत लस्सी पीता है, दही भी बहुत पसंद करता है, वो हेल्दी चीज़ ही बहुत पसंद करता है। और वो बोल रहा है कि मुझे मत बोलो और मुझे ध्यान भी मत दो, क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो गया था। वो पानी में गिर के बहुत सारा स्विमिंग का पानी उसके मुंह में चला गया था, तब भी मैंने उसे बोमी करा दिया, निकाल दिया था। फिर वो फ्रेश अप कराया बेटा को। और बड़ा बेटा देखिए पापा से इतना लंबा, पापा छोटा लग रहा है बेटा का सामने। तो उसके बाद यहाँ पे बच्चे खा रहे हैं नूडल्स, चिकन चाव। तो हम लोग घर में तो बनाते हैं, मम्मी तो घर का बहुत हमेशा खाती है। मम्मी के लिए होटल का फर्स्ट टाइम है। मम्मी पूछी ये क्या है और उसे कुछ पता ही नहीं हो, तब भी मम्मी ट्राई कर रही हो। 2 चम्मच, ये किस लिए 2 चम्मच दिया वैसा भी पूछा, क्योंकि मम्मी कभी होटल का नहीं खाती है, घर का ही खाती है और हमें भी बचपन से घर का खिलाती है। तो वही क्वालिटी, कुछ कुछ मेरे मम्मी की क्वालिटी मुझ में भी है। मैं भी अपने बच्चों को ज़्यादातर घर का प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि हम अभी जो हमारा शरीर हेल्दी है माँ के द्वारा। और माँ देखिए बेटा से
मेरा बड़ा बेटा बहुत पतला है ना, तो उसका कमर को नहीं पकड़ेगा, उल्टा उल्टा टूटेगा के। और मैं यहाँ पे ये फादर्स डे मना रही है। ये मेरे प्यारे से 2 भाई है और पिताजी देखो बहुत मस्ती, मेरे पिताजी भी बहुत मस्ती करते हैं। और कुछ मस्ती मैंने अपने पिताजी से लिया है, ऐसा कुछ मुझे लगता है। और हम खूब सारी मस्ती करते हैं। तो जितना कुछ मिला है मुझे अपने मम्मी पापा से ही मिला है। और ये मेरे 2 भाई हैं मगर भैया जैसा है, मुझे हमेशा गाइड करते हैं और हमेशा सिखाते रहते हैं। और जितना भी मैं जानती हूँ, सीखती हूँ, मेरे पापा मेरे भाई दोनों के द्वारा, मम्मी के द्वारा, ये मेरा सबसे लाइफ का बेस्ट पार्ट है। इसलिए मैंने आप सबको दिखाया मेरा भाई दोनों सबसे। और ये मेरी बहन है, ये भी मेरी दीदी की तरह मुझे एकदम गाइड करती है। ये भी निश्चित में शादी हुआ है। तो और ये सबसे छोटी वाली बहन है, ये भी हमेशा मुझे दीदी की तरह वो करती है। और मैं ही सबसे घर की नटखट हूँ, सबको मस्ती कराती हूँ और खुद भी मस्ती में रहती हूँ। और ये मेरी प्यारी सी 2 सिस्टर है और मैं सबसे फैमिली से बड़ी हूँ। और मेरे मम्मी पापा मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट भगवान है और सब कुछ है मेरे लिए। और जितना भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू मम्मी पापा।